पंडित जी कल अपनी वाइफ सरला जी से बात कर रहे थे कि हमारा देश गीता की भूमि है। खुद भगवान ने इसे चुना है अपना मैसेज देने के लिए, लेकिन हम लोग ही गीता को सही से समझ नहीं पाए हैं। पहले तो बहुत कम लोग यहां गीता पाठ करते हैं। दूसरा यह कि गीता पाठ को लेकर एक गलत फहमी फैला दी गई कि इसे अंत समय में, मतलब जब लगने लगे कि अब नहीं बचेंगे, तब जाकर लोग गीता पढ़ना या सुनना शुरू करते हैं। पंडित जी इसी डाउट को दूर करना चाहते हैं और अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग जानना या समझना नहीं चाहते। अगर कोई सही तरीके से सिंपल वर्ड्स में समझाए तो सुनते भी हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। गीता ज्ञान एक ऐसी धरोहर है जो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अपनी अगली जनरेशन के प्रति यह हमारा प्यार भी दिखाता है और ड्यूटी भी। उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाना हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। जब पंडित जी को अपने जैसी सोच रखने वाला कोई और भी मिल जाता है तो उनके अंदर एक नया जोश भर जाता है। पिछले 10 सालों में जब से गीता ज्ञान को उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा बना लिया है, तब से वे खुद भी महसूस करने लगे हैं कि उनका शरीर बेशक बूढ़ा हो रहा है, लेकिन मन फूल जैसा हल्का हो गया है। उन्हें अपने काम करने में थकान नहीं लगती, क्योंकि पहले उनकी आधी एनर्जी तो बेकार की बातें सोचने में ही चली जाती थी। हम सोचते हैं कि खाली बैठकर सोचने में कोई एनर्जी नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचने से न सिर्फ हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, बल्कि हम जल्दी थकते भी हैं। जब से पंडित जी को गीता ज्ञान की एक बात समझ आई है कि सोचना भी एक कर्म है और उसका भी वैसे ही हिसाब रखा जाता है जैसा हमारे किए हुए कामों का, तब से पंडित जी ने अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया है और इसमें मेडिटेशन ने उनकी बहुत हेल्प की है। अभी कुछ दिन पहले जब पंडित जी गीता ज्ञान के सेशन के लिए एक जगह गए थे, तब उन्हें वहां एक स्कूल में टीचिंग करने वाली रमा जी मिली थी। उन्होंने पंडित जी से गीता ज्ञान के बारे में बहुत कुछ पूछा और समझा। सेशन के बाद रमा जी ने पंडित जी से कहा कि वे बहुत छोटी क्लासेस को पढ़ाती हैं और दिल से चाहती हैं कि एक बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को गीता ज्ञान मिले। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाषा यानी लैंग्वेज की है, क्योंकि बच्चे ना तो संस्कृत जानते हैं ना इतनी शुद्ध हिंदी। दूसरा, उनके पास लाइफ रिलेटेड एक्सपीरियंसेस भी बहुत लिमिटेड हैं, तो वो रिलेट नहीं कर पाते। रमा जी चाहती थीं कि बच्चों के लिए गीता ज्ञान कुछ इस फॉर्मेट में तैयार किया जाए कि उन्हें आसानी से समझ भी आए और हमेशा के लिए याद भी रह जाए। पंडित जी को रमा जी की बात बहुत पसंद आई। बच्चों का मन कोरी स्लेट की तरह होता है, इस पर जो लिख दिया जाए वो जिंदगी भर के लिए छप जाता है। अगर उनके इन फाउंडेशन ईयर्स में उन्हें गीता ज्ञान समझ आ गया तो आगे लाइफ की कई मुश्किलों से बच जाएंगे। पंडित जी ने रमा जी से कहा कि अगर इस प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प चाहिए तो वो बहुत खुशी से करना चाहेंगे। तब रमा जी ने कहा कि इसके लिए साथ बैठकर काम करना पड़ेगा। उनके स्कूल में 1-2 टीचर और थे जो इस काम को करना चाहते थे और वे सब भी पंडित जी से मिलकर बहुत खुश होंगे। रमा जी की बात सुनकर पंडित जी ने आने वाले संडे में उन्हें और उनके जरिए उनके कलीग्स को अपने घर पर इनवाइट कर लिया, ताकि आराम से बैठकर पहले इस प्रोजेक्ट को समझें और फिर जितनी जल्दी हो सके इस पर काम शुरू करें। घर पहुंचकर जब पंडित जी ने सरला जी को रमा जी के बारे में और उनकी सोच के बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। रमा जी के आने से पहले ही पंडित जी इस प्रोजेक्ट की तैयारी में लग गए, जैसे कि बच्चों से किन टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कौन से श्लोक ऐसे हैं जो उन्हें एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, किन कहानियों के थ्रू उन्हें गीता ज्ञान की एप्लीकेशन समझाई जा सकती है, वगैरह वगैरह। पंडित जी को यूं काम पर जुटे देखकर सरला जी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। संडे के दिन रमा जी और उनके 2 कलीग्स चेतन और प्रकाश भी पंडित जी के घर पर आ गए थे। बच्चों के लिए उनका डेडिकेशन देखकर पंडित जी को बहुत खुशी हुई। चाय वगैरह के बाद सबने काम को लेकर डिस्कशन शुरू कर दिया। रमा जी का सजेशन था कि बच्चों के लिए जो स्कूल का छोटा सा न्यूज़पेपर हर मंथ प्रिंट होता है, उसमें गीता ज्ञान नाम से एक रेगुलर कॉलम जोड़कर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी के माध्यम से उन तक गीता ज्ञान को पहुंचाना चाहिए। बच्चे क्योंकि स्टोरीज को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते भी हैं और वो उन्हें याद भी रह जाती हैं, इसीलिए जब वो स्टोरी के मैसेज के रूप में गीता ज्ञान को समझेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सब लोगों को रमा जी का ये सजेशन बहुत अच्छा लगा। अब पंडित जी ने अपने पूरे हफ्ते की मेहनत दिखाई और बताया कि कौन कौन से श्लोक हैं जो बच्चों को आसानी से समझ भी आ जाएंगे और जिनसे वो रिलेट भी कर पाएंगे। अगर छोटे बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा
तो थोड़ा बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए भी इसे तैयार किया जा सकता है। पंडित जी की मेहनत और जज्बा देखकर रमा जी और उनके दोनों कलीग्स बहुत हैरान थे। उन्होंने पंडित जी को बहुत धन्यवाद दिया कि सिर्फ एक बार कहने पर ही उन्होंने अपना सारा टाइम और एनर्जी इस काम में लगा दिए और बहुत अच्छी रिसर्च के बाद इतना अच्छा गीता ज्ञान का कलेक्शन बच्चों के लिए तैयार कर दिया गया था। रमा जी ने बताया कि चेतन बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हैं और खासकर बच्चों के लिए तो उनकी स्टोरीज बहुत ही मजेदार, साथ ही बहुत अच्छे मैसेज वाली भी होती हैं। और प्रकाश बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये बहुत अच्छी ड्राइंग्स और स्केचेस बनाते हैं। अगर स्टोरी से जुड़ी कोई पिक्चर भी होगी तो बच्चे और इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ही ऐसी होती है। पिक्चर्स और कलर्स उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। पंडित जी इन तीनों की टीम से काफी इंप्रेस थे। रमा जी ने कहा कि अब बस उन्हें एक बार अपनी प्रिंसिपल मैम से बात करनी होगी और अगर उनकी परमिशन मिल गई तो जल्दी ही ये काम भी शुरू हो जाएगा। इस तरह एक बहुत ही अच्छे काम की शुरुआत के लिए रखी गई मीटिंग खत्म हुई। रमा जी ने पंडित जी से कहा कि कल वे अपनी प्रिंसिपल से बात करके उन्हें बता देंगी और इस तरह हर महीने एक श्लोक के साथ बच्चों तक एक लाइफ लेसन पहुंचाने का काम शुरू हो जाएगा। इस बात से सरला जी भी बहुत खुश थीं। पंडित जी ने सबको श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक सुनाया। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उन सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझिए कि यहां भगवान अर्जुन के जरिए हम सबको मैसेज दे रहे हैं कि हम जो कुछ भी काम करें, चाहे अपने लिए करें या दूसरों के लिए, उसे भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। होता क्या है कि हम इंसान हर काम के पीछे क्रेडिट लेना चाहते हैं। हमें यह वहम होता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं और इसका अच्छा फल भी हम डिजर्व करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बिना किसी ईगो के कोई काम करें तभी उस काम को करने का फायदा है। उन्होंने सबसे कहा कि इस काम को भी भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए करना होगा। भगवान भी कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, इस समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसके प्रति भी हमारा कुछ फर्ज है और ऐसा करने वालों से वे हमेशा खुश रहते हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके अंदर इतनी समझ भरी कि वे अपनी ड्यूटीज को समझ सकें और निभा सकें।